कॉस्ट्यूम में निकलते थे तो लड़कियां उनके ऊपर मर मिटती थी। तो लगातार राजेश खन्ना की 7 फिल्में फ्लॉप हुई दोस्तों। वो अपने छत पर जाकर रोया करते थे, भगवान को कोसा करते थे, दिल से दिमाग से जो एक हार का आभास किया था राजेश खन्ना ने, और अंत में वही उनकी मौत का कारण भी बना। किसी सफल इंसान के असफल होने के बाद उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, या फिर किसी सफल इंसान के सामने ही कोई उसका जूनियर, कोई उससे बाद में आया हुआ व्यक्ति, कोई उससे ज्यादा सफल न दिखने वाला व्यक्ति उससे आगे निकल जा रहा हो, उससे काफी ऊपर उठता जा रहा हो, काफी चर्चित होता जा रहा हो, तो उस पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, इस बात को कोई अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना यानी काका से पूछे। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज आप लोगों को एक ऐसे सुपरस्टार की दास्तान बताने जा रहा हूं जिसके जीवन में कई फेज आए, कई दौर आए, जिसके जीवन में इतनी उतार चढ़ाव देखने को मिले कि वो दास्तान ही कहेंगे उसे तो बेहतर होगा। जी हां दोस्तों, राजेश खन्ना एक ऐसे लाइफस्टाइल, एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी खुद की मर्सिडीज पे चढ़कर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने आया हुआ एक सितारा था। यानी वो एक संपन्न, एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते थे, धनाढ्य थे। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि जब वो सफेद अपने सूट में निकलते थे, अपने ड्रेस और अपने कॉस्ट्यूम में निकलते थे, तो लड़कियां उनके ऊपर मर मिटती थी, उनकी कार को चूमा करती थी, उनके सामने दुपट्टे बिछा दिया करती थी। सोचिए, इतना बड़ा स्टारडम देख चुका एक सितारा जो गर्दिश में चला गया, जो बहुत ज्यादा जब गिरा तो फिर उठ न सका। क्या हुआ होगा, क्या गुजरा होगा उसके दिल पर। राजेश खन्ना के बारे में लोग बताते हैं कि डिंपल कपाड़िया से जब उन्होंने शादी किया था तो डिंपल की उम्र महज 15 साल थी। जी हां, डिंपल कपाड़िया की उम्र महज 15 साल थी, जबकि राजेश खन्ना उस समय लगभग 30 से 32 साल के हुआ करते थे। 15-16 साल के उम्र का अंतराल था इन दोनों के बीच। राजेश खन्ना अपने करियर के दरमियान बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे। उनकी रातें रोज रंगीन हुआ करती थी, पार्टियां चलती थीं और बहुत ज्यादा ऐश किया करते थे। किसी को कुछ भी नहीं समझते थे, किसी की एक न सुनते थे। कई बार डिंपल कपाड़िया को भी उन्होंने झिड़क दिया था, डांट दिया था और ये नसीहत दिया था कि अपनी हद में रहो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि उन्होंने यहां तक किया, उन्हें एक बहुत ज्यादा द्वेष शुरू हुआ अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो राजेश खन्ना को उनसे कोफ्त होने लगी थी, जलन होने लगी थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन का अभिनय लोगों को पसंद आने लगा था। अमिताभ बच्चन धीरे धीरे लोगों की पसंद बनती जा रहे थे और यही उनको खलता जा रहा था। आप लोगों को याद है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ एक फिल्म अभिमान। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अभिमान में राजेश खन्ना का वो बाबू मोशाय वाला संवाद आप लोगों को याद होगा, और तमाम ऐसे दौर, ऐसे फिल्मों में सेट पे जया भादुड़ी से ही राजेश खन्ना कई बार, ये जानते हुए भी कि जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन कुछ करीबी दोस्त जैसे हैं, वो जया भादुड़ी से ही अमिताभ बच्चन की बुराई किया करते थे। जया भादुड़ी इस बात पर राजेश खन्ना को कोई जवाब तो न दे सकती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन से इस बात को कहती थी कि देख लेना, ये आदमी एक दिन बहुत नीचे गिरेगा और तुम बहुत ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी बुराई करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन चूंकि सहनशील व्यक्ति थे, सब कुछ सह जाते थे और मुस्कुरा कर रह जाते थे। आप लोगों को बता दें कि जब ये गिरावटें शुरू हुई तो लगातार राजेश खन्ना की 7 फिल्में फ्लॉप हुई दोस्तों, और इस 7 फिल्मों के फ्लॉप होने का सदमा राजेश खन्ना सह न सके। उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन में या अपने व्यावसायिक जीवन में, दोनों में एक तूफान, एक सुनामी का आभास किया।
वो अपने छत पर जाकर रोया करते थे, भगवान को कोसा करते थे, कहते थे भगवान क्यों इतनी सख्त परीक्षा ले रहे हो मेरी, क्यों इतना कड़ा इम्तिहान ले रहे हो, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन होनी को कौन टालेगा। देखते ही देखते उनकी 2 बेटियां तो हुई डिंपल कपाड़िया के साथ, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें जल्द ही छोड़कर चली गई। 6-7 साल 8 साल की रही होंगी डिंपल जब राजेश खन्ना का साथ छोड़कर अलग रहने लगी थी डिंपल। सोचिए, ट्विंकल खन्ना और उनकी छोटी बेटी को लेकर वो राजेश खन्ना से अलग, राजेश खन्ना बिल्कुल अलग थलग। और फिर उनके जीवन में वो दुख, वो दौर आया जब वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाते चले गए, बीमार होते चले गए। शराब के सहारे कोई कितना दिन सरवाइव करेगा। शराब एक साथी बना और अंत में वही उनकी मौत का कारण भी बना। लंग कैंसर और तमाम समस्याओं से जूझने लगे, बीमारी की गर्त में चले गए और अंत में इस दुनिया से जनाजा उठा। खैर, उनके जीवन के उस अंतिम दिनों में जब वो बीमार पड़ गए थे तो डिंपल कपाड़िया उनकी देखभाल के लिए उनके साथ आ गई थी, लेकिन उस साथ का क्या फायदा। नाकामी और वो दिल से दिमाग से जो एक हार का आभास किया था राजेश खन्ना ने, वो उनके लिए सहनीय नहीं था। उन्होंने अपने मन पे एक भारी बोझ बैठा लिया था। हारे हुए योद्धा की तरह वो अपने आप को महसूस कर रहे थे, जबकि ये नहीं होना चाहिए। उनको सही मोटिवेशन शायद देने वाला कोई ना मिला, या फिर वो इतने ईगोइस्ट रहे होंगे कि किसी की सुनते ही नहीं रहे होंगे, तो कोई उनको क्या समझाएगा। ऐसा ही होता है स्टारों के साथ, ऐसा ही होता है बड़े बड़े कलाकारों के साथ। वो टूटते हैं तो किसी से कह भी नहीं सकते, टूटते हैं तो कोई उनको कुछ समझा भी नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक औरा बना चुके रहते हैं। आप क्या कहेंगे इस दर्द भरी दास्तान के लिए? आपके पास भी कोई शब्द हो तो जरूर कहिएगा। अमिताभ बच्चन आज भी अपने जीवन के इस चौथे पड़ाव पर भी लगातार फिल्मों पर फिल्में किए जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ के ही चले बहुत से सितारे या तो हो गए इस पूरे अंतरिक्ष, इस ब्रह्मांड में, या फिर आज भी अपने मौत के अंतिम दिनों की गिनती कर रहे हैं। जय जयकार जारी रहेगी। आएंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।